दोस्तों शारदीय नवरात्रा शुरू होने वाले हैं और इस बार 30 सालों बाद नवरात्रि पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे कुछ राशियों पर माँ दुर्गा की कृपा बरसेगी। शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, नवरात्रा का पहला दिन क्या है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, माँ दुर्गा की पूजा का शुभ मुहूर्त वगैरह भी देखेंगे और कुछ एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देखते हैं। नवरात्रा शुरू होने से पहले घर से ये 5 चीजें बाहर निकाल दें, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं और आपके घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट के मुताबिक नवरात्रि से पहले घर में इन चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में हर घर में माँ दुर्गा का वास होता है और इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर से बाहर कर दें। नंबर 1, खंडित मूर्तियां या फोटो। आपके घर में भी देवी देवताओं की अगर टूटी फूटी मूर्तियां हैं, कांच फूटी हुई तस्वीरें हैं, तो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दें। बाहर निकालने का मतलब उन्हें आप जल में प्रवाहित कर दें। आपके आसपास ऐसा कोई नदी तालाब है तो वहाँ विसर्जित कर सकते हैं। पीपल या वट वृक्ष के नीचे भी उन चीजों को रख सकते हैं, लेकिन ऐसी टूटी मूर्तियों की पूजा करने से दोष लगता है और घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 2, टूटे बर्तन और उपकरण। आपके घर में रसोई में अक्सर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, टूटे फूटे बर्तन होते हैं स्टील के, इनसे भी घर में दरिद्रता आती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे परिवार के लोगों के विचारों और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए नवरात्रि से पहले इन चीजों को भी आप या तो कबाड़ी वाले को दे दें या घर से रसोई से बाहर कर दें। तीसरा है, घर में अगर अनावश्यक रद्दी पड़ी है, कूड़ा कचरा पड़ा है, टूट फूट की चीजें, लोहा लकड़ वगैरह, तो उन्हें भी आप साफ सफाई के साथ ही घर से बाहर कर दें। घर में अच्छी साफ सफाई रखें। उसके बाद नवरात्रि के लिए माँ दुर्गा की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। आपको घर को माँ दुर्गा के स्वागत के लिए सजा कर रखें, क्योंकि गंदे घरों में देवी देवताओं का वास नहीं होता है। नंबर 4, पूजा घर की अशुद्ध सामग्री। अगर आपके पूजा घर में भी ऐसी कोई अशुद्ध सामग्री है, जैसे पुराने कलावे पड़े हुए हैं या अशुद्ध फूल, खराब नारियल, टूटी फूटी मालाएं, तो उनको भी हटा दें, क्योंकि ऐसी मान्यता दोस्तों की इन सब के कारण भी दोष उत्पन्न होता है। पूजा में बासी फूल का उपयोग करना भी वर्जित है। कई बार हम देखते हैं कि पिछले व्रत त्योहारों की सामग्री को भी सही नहीं रखा जाता, धीरे धीरे खराब हो जाती है और वो पड़ी ही रहती है फिर पूजा स्थल पर, लेकिन उन चीजों को हटा दें। और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात है, तामसिक वस्तुएं। पूजा स्थल के आसपास जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इन चीजों को भी ना रखें। अगर आपके घर में ये चीजें काम में भी आती हैं, तो इन्हें पूजा स्थल से बहुत दूर रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब है, नवरात्रि का पहला दिन कब है। तो माँ आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित ये पावन पर्व शारदीय नवरात्रि का त्योहार इस बार 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है और इससे ठीक एक दिन पहले 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी रहेगा। इसलिए दोस्तों इस नवरात्रि का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रा की शुरुआती तिथि की बात करें दोस्तों, तो प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:24 से शुरू होगी, जो कि 16 अक्टूबर 2023 को देर रात 12:32 तक समाप्त होगी। इसीलिए नवरात्रि का पहला दिन 15 अक्टूबर को ही मान्य होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, घट स्थापना का 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक कुल 46 मिनट की अवधि मिलेगी, जो बहुत ही अति उत्तम शुभ मुहूर्त रहेगा घट स्थापना के लिए। नवरात्रि के पहले दिन पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:42 से 5:32 तक। फिर प्रातःकाल संध्या मुहूर्त रहेगा सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त भी सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त में से एक माना जाता है, जो रहेगा दिन में 11:15 बजे से 12:30 बजे तक, यानी 11:44 AM से 12:30 PM तक। तो इस दौरान आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आइए अब देखते हैं दोस्तों कि 30 सालों बाद बन रहे इस महाशुभ संयोग पर किन राशियों पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा दृष्टि बरसने वाली है, क्योंकि इस बार नवरात्रि के पहले दिन 3 शुभ योग एक साथ मिल रहे हैं, जिसमें एक सस राजयोग, दूसरा भद्र राजयोग और तीसरा बुधादित्य राजयोग। और इन तीनों राजयोग के एक साथ मिलने के चलते कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। किन किन राशियों को लाभ होगा, उनमें खास करके 3 राशियां हैं। नंबर 1 पर है वृषभ राशि। इस राशि के लोगों के लिए शारदीय नवरात्रि अच्छे दिन लेकर आएगी। नवरात्रि पर बन रहा शुभ संयोग वृषभ के साथ साथ मेष राशि वालों के लिए भी आर्थिक लाभ लाएगा। भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा। माँ दुर्गा की कृपा से आपकी नौकरी में चल रही परेशानियों का अंत होगा। अगर आप खुद का कोई कारोबार, बिजनेस, काम धंधा करते हैं तो भी कमाई अच्छी होगी। धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे और परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। नंबर 2 पर आता दोस्तों कर्क राशि। नवरात्रि में योगों की तिकड़ी कर्क राशि वालों के लिए भी वरदान साबित होगी। व्यापार से जुड़े लोगों को दुगना लाभ मिलेगा। काम को लेकर विदेश यात्रा आपकी सफल होगी। देवी दुर्गा के आशीर्वाद से परिवार में आर्थिक स्थिति यानी कि रुपये, पैसे, धन दौलत की मजबूती होगी। छात्रों को नौकरी के अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। और वृषभ के साथ साथ मेष राशि वालों की जो मैंने आपको बात बताई, धन मामले में मेष राशि वालों के लिए यह नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी रहेगी। अगर आपका कोई पुराना रुपया, पैसा, धन अटका हुआ तो वो आपको वापस मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके चलते आपकी तनख्वाह, सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है और आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। तो वृषभ, मेष और कर्क ये 3 राशियां बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहेगी इस बार नवरात्रि पर। बाकी राशियों के लिए भी नवरात्रि पर माँ दुर्गा के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर अपने जीवन में अच्छा फल पा सकते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं
हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके नाम का पहला अक्षर लिखकर बताइए, ताकि मैं आपके नाम का राशिफल भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और इस वीडियो के नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और बाकी नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी यही प्रार्थना है, माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप सबकी जिंदगी पर बनी रहे, सबको सद्बुद्धि, ज्ञान और जीवन में प्रकाश की प्राप्ति हो। इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो में विदा लेना चाहूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।